पावर ऑफ नैरेटिव से याद है, ट्विटर पे हमारे मित्र हैं योगेश जी, उन्होंने आज, हालांकि इसको मैंने अपने ही टाइमलाइन पे शेयर किया था 3 साल 4 साल पहले, पर उन्होंने मुझे फिर से याद दिलाया कि साहब 1982 में जब हमारे यहाँ एशियन गेम्स हुआ था तो हमने उसके लिए डाक टिकट जारी किया था। वो डाक टिकट बड़ा दिलचस्प है, देखे जरा। उस डाक टिकट में ये दिखा रहे हैं कि एक तुर्क पहलवान, तुर्की का आया हुआ एक पहलवान, एक पंडित, एक ब्राह्मण जिसकी चुटिया है उसको उठाकर पटक रहा है। ये नवा एशियाई खेल है। और ये बताइए, ये हम अपने यहां डाक टिकट जारी कर रहे हैं। दिस इज नैरेटिव। और दिखाता हूं नैरेटिव कैसे चल रहा है सर। अभी गुरु तेग बहादुर की हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे। आपको मालूम है कि गुरु तेग बहादुर को कैसे औरंगजेब ने उनका चांदनी चौक में सर कटवा दिया था। शीश महल गुरुद्वारा वहीं पे है। तो इन गुरु तेग बहादुर को आप देखें, सतीश चंद्रा किसी जमाने में, अब मैंने कभी सिविल सर्विस दिया नहीं, यूपीएससी दिया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ जितने लोग थे वो बताते थे कि साहब सतीश चंद्रा नहीं पढ़ा तो यूपीएससी में होगा ही नहीं। ये वामपंथी लेखक सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा। तो सतीश चंद्रा, इन्होंने क्या किया कि सब मेडिवल इंडिया करके किताब है एनसीईआरटी में, कक्षा 11 की, उसमें उन्होंने इन्हीं गुरु तेग बहादुर को लुटेरा और क्या क्या कहा है। मतलब आपको दिखाते हैं ये, और ये हिंदू की खबर है, आप देखें, ये हिंदू की। आप नीचे देखें जो कह रहा है कि द गुरु इन एसोसिएशन विद वन हाफिज आदम, a follower of Sheikh Ahmad Sirhindi, had resorted to plunder and rapine, laying waste the province of Punjab. इन्होंने यानी पूरे पंजाब को लूट के, खसोट के, बर्बाद कर दिया था। इतने बड़े ये लुटेरे थे। और दूसरा, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, देखें आप, इसमें भी सतीश चंद्रा ने यही बात कही है। जस्ट देखें। अब सतीश चंद्रा से जब पूछा गया तो ये क्या कह रहे हैं यार आप गुरु तेग बहादुर को, उन्होंने कहा हमने तो भाई वो क्या किया, हमने पर्शियन अकाउंट्स देखे। अरे भाई, तुमको मुगलों के अकाउंट्स ही नजर आए, हमारे कोई बात आपको समझ में नहीं आई। आपने मुगल जो लिखा उन्होंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा दिया। फिर दिखाता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी 3 साल पहले तक, जब तक अभी हटाया नहीं सर, 3 साल या 4 साल पहले तक प्रकाश जावड़ेकर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को टेररिस्ट बताया जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स। अच्छा, ये अभी तक सोचिए, 80 साल से हमारे बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन, ये सब टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे। जस्ट इमेजिन। ये विपिन चंद्रा ने लिखा है, एक वो सतीश चंद्रा ने लिखा है, ये विपिन चंद्रा ने लिखा है। ये आप हमारे 80 साल से आप पढ़ा रहे थे, अभी भी चल रहा है। अभी एक बड़ा वायरल वीडियो है, एक साहब एलोरा केव्स देखने गए थे, वहां पे एक अब्दुल मियां गाइड है, वो मां पार्वती को गंदी गंदी बात कह रहे थे। वो बता रहे थे कि शिव और रावण में कैसी दुश्मनी थी। वो अपने हिसाब से पूरा पुराण इतना गंदा रच कर, एकदम झूठ फरेब करके आपको दिखाता हूं कि एलोरा में वो अब्दुल, उसका नाम था, उस गाइड का नाम भी बड़ा टिपिकल था, अब्दुल। ऑफिशियल गाइड है, इसको एएसआई ने रखा है, एएसआई ने रखा है। आज मेरे पास फोन सा है इसके कि साहब इसको जरूर दिखाइएगा, ये 3 दिन पुराना हो गया। तो ऑफिस एएसआई ऐसे गार्ड, मतलब ऐसे गाइड्स रख रही है। मतलब हल्ला मचा। अच्छा, मैं उस आदमी की तारीफ करता हूं जिसने इसका वीडियो भी बनाया, जो कि एएसआई के ऑफिस भी गया, कंप्लेंट भी लॉन्च की। मैं जमाने से कह रहा हूं कि इस सरकार में बौद्धिक गहराई की कमी है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी है। ब्रिंग समवन, किसी को लाइए जो इसको ठीक करे। आज नहीं, मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है, मैंने एएसआई वालों से बात की, कोई बजट नहीं उनके पास। मतलब आप देखिए, हमारे गांव देहात तक हजारों साल पुराने मंदिर पड़े हुए, सब टूटे फूटे पड़े, कोई देखने वाला नहीं। एएसआई के पास बजट नहीं, आज तक आपने बजट नहीं, उसको कम से कम 50 गुना उनका बजट बढ़ा दीजिए, ढेर सारे उनको एम्प्लॉइज दे दीजिए, और ये अब्दुल जैसे लोगों को खाली कराइए। मैं आपको बताऊं, ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड एट इट। अब ब्रिटेन जाइए, अगर वहां पे हाथापाई भी हुई है कहीं, तो उन्होंने वहां पे एक मूर्ति बना दी है, एक प्लेक लगा दिया है, इतिहास बता दिया है। आपका इतिहास इसी तरह आपके अंदर जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती तो आपको कोई बताने वाला नहीं था कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्याम नारायण पांडे नहीं होते तो आपको कोई नहीं बताने वाला था कि चेतक पे चढ़ के महाराणा प्रताप किस तरह लड़बी चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया, निराला था। कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हैं, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, इरफान हबीब,
ये सब तो इरफान हबीब का भी हाल का इंटरव्यू है 1 साल पहले। उन्होंने कहा मैं आज भी कहता हूं भगत सिंह आतंकवादी थे। सोचिए, तो ये तो इन्होंने तो पूरा हमारा नैरेटिव ही तोड़ डाला है, एकदम अपने हिसाब से पढ़ा डाला है, और इसीलिए हमारे अंदर हीन भावना आपको नजर आती। तो आपको ये चीजें देखनी होगी। नैरेटिव से एक चीज और याद आई, आपको मैंने एक बार पूरा चार्ट बना के दिखाया था। आज मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो का लिंक यहां डाल दें। मैंने आपको बताया था कि किस तरह नेहरू और थापर और कौल, ये पूरी फैमिली कैसे चाइना वॉर हारा गया था, करण थापर का पूरा इतिहास और इनके बाप दादा नेहरू से कैसे रिलेटेड, सब बताया था मैंने। वो करण थापर आजकल द वायर, जो टोटली एंटी इंडिया पोर्टल है, उसके लिए इंटरव्यूज करते हैं। तो आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले कश्मीर टाइम्स में छापा पड़ा था। कश्मीर टाइम्स में AK-47 की मैगजीन, पिस्तौल की गोलियां और हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन मिली थी। आप सोच कर देखें, जब छापा पड़ा तो उन्होंने आपको बताया था कि किस तरह ये सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की है जिसने एक मुस्लिम से शादी की है, सुहासिनी हैदर, उसने ट्वीट किया ये तो लोकतंत्र की हत्या है। यार, हत्या करने के समान वहां रखा है, तुम इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हो। तो उसकी जो एडिटर है अनुराधा भसीन, तुरंत करण थापर ने उसका इंटरव्यू कर डाला, लेकिन करण थापर पे ये दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने अनुराधा भसीन को, देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं करण थापर का, तो अनुराधा भसीन को लेकर आए और अनुराधा भसीन से कहा जब बताइए आपके साथ क्या बुरा हुआ। अनुराधा भसीन बताने लगी कि साहब 1950 में नेहरू ने उनके यहाँ कैसे कैसे छापे पड़वाए थे, 1950 और 60 में। करण थापर बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने कहा सुनिए, हमको इतिहास बताने के लिए आपको नहीं बुलाया, जो अभी की बात है वो बताइए। तो कुल मिला के मामला गड़बड़ा गया। और दूसरा, फाइनली, ये तो मैंने आपको बताया नैरेटिव कैसे बनता